बारिश भी नहीं हुई और बिना बारिश के ये हालात है। ये बड़े सपने लेकर इस बस्ती के लोग बड़े होते हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं मिलने के बाद इनके जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। यहाँ का समस्या तो इतना है ना कि बरसात का मौसम में अभी तो सूखा हुआ है, नहीं तो इतना पानी रहता है इसमें। और बच्चा वो पानी से निकल के विद्यालय है, वो विद्यालय में पढ़ने के लिए बहुत कष्ट से बच्चा लोग जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। हमारी मौजूदगी है पटना के हार्डिंग रोड पे। यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री आवास है और कुछ इस साइड अगर देखें तो हज भवन है और कुछ ही दूरी पर पटना का एयरपोर्ट है और पटना का सबसे पॉश इलाका है ये, जहाँ एक बस्ती बीच में हमें नज़र आई। उस बस्ती की स्थिति आपको दिखाएंगे। वार्ड नंबर 9 में ये बस्ती पड़ता है और स्थिति देखिए, यहाँ से शुरुआत कीजिए। आने जाने का लोगों के पास रास्ता नहीं है, लोग किसी तरीके से एक झोपड़ी बना कर रह तो रहे हैं, लेकिन अब देख सकते हैं कि पटना में इस बार ठीक से मानसून भी नहीं आया है, बारिश भी नहीं हुई और बिना बारिश के ये हालात है। बिना बारिश के इस तरीके से पानी यहाँ पे जमा हुआ है। लोगों का कहना है कि महीनों से ये पानी इस तरीके से जमा हुआ है, ना कोई निकास है, ना कोई नली है, ना कोई व्यवस्था है इन लोगों के लिए। देख सकते हैं कि ये पटना का हज भवन है और इसके ठीक बगल में ये बस्ती पड़ती है। किस तरीके से एक कोने में ये बस्ती है और बगल में मंत्री का आवास भी है। उसके बावजूद भी कीड़े मकोड़ों की तरह यहाँ पे लोग रहते हैं और किन्हीं की भी नज़र इन लोगों पर नहीं जाती है। आप देख सकते हैं कि शौचालय के नाम पर ये एक डब्बा बना हुआ है यहाँ पे और इसी शौचालय का लोग उपयोग करते हैं डेली के लिए। सोचिए कि एक तरफ जिस तरफ बड़े बड़े दावे करते हैं कि गरीबों का काफ़ी ज़्यादा उत्थान हुआ है, उसी तरफ गरीबों की ये हालत है कि उन्हें एक कोने में इस तरीके से छोड़ दिया गया है। वो किसी भी परिस्थिति में रहे, इससे किसी भी मंत्री विधायक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखते हैं कि जैसे ही कोई विधायक जीतते हैं या फिर सीट जीतते हैं तो उनके बाद उनको तुरंत ही विधायक फ्लैट मिल जाता है, कोई देरी नहीं होती है उनको विधायक फ्लैट मिलने के लिए। लेकिन यही जनता जो उन विधायकों को वोट देती है, उन जनता को एक घर नहीं मिल पाता अगर वो रहने में असमर्थ हैं। तब छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी पानी जो अभी जमा हुआ है उसी से आना जाना करते हो तुम लोग? उसी से जाते हो? हाँ। स्कूल जाते हो? हाँ। क्या नाम है? सुमित। स्कूल भी जाना पड़ता होगा उसी रास्ते से? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? 4 क्लास में। क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। देखिए, इस बस्ती का बच्चा ये कह रहा है कि वो पानी वाले रास्ते से, जहाँ घुटनों तक पानी है, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां हो सकती है उस पानी में डूब के जाने से, वहाँ का बच्चा कह रहा है कि उसे डॉक्टर बनना है। ये बड़े सपने लेकर इस बस्ती के लोग बड़े होते हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं मिलने के बाद इनके जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं, जिसका साफ तौर पर जो कारण है वो सरकार को जाएगा कारण, क्योंकि सरकार ही सुविधाएँ देने के लिए वोट लेती है, सपना पूरा करने की बात करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करती। अब यहीं रहते हैं आप? हाँ। पानी तो भरा हुआ है सब जगह, बारिश भी नहीं हुई है। बारिश में तो पानी भरिए जाता है और चैत वैसाख में सूख जाता है। कह रहे हैं बच्चे यहाँ के पानी में सांप बिच्छू सब आता है गंदगी के कारण। हाँ, तो वही करता है। हम लोग गरीब आदमी है तो किसी तरह समय काटते हैं, इसी तरीके से रहना पड़ता है। हाँ। बगल में मंत्री आवास है यहाँ पे, तब मंत्री आवास है तो बड़े बड़े बगल में इको पार्क है, हज भवन है और आप लोगों की कोई सुविधा नहीं मिली है। आवास है तो वो लोग के लिए न है, हम लोग के गरीब आदमी के लिए बस जो रह रहे हैं वही फायदा है। किराया नहीं दे पा रहे हैं तो किसी तरह से समय काट रहे हैं। वोट डालते होंगे ना? हाँ, बहुत डाल। उनको दिए थे इस बार? अभी तो बीजेपी को दिए थे। बीजेपी को देते हैं। बीजेपी कैसा काम कर रही है? कितनी सुविधा मिली बीजेपी जब से है? काम तो ठीक है चल रहा है, वही हम लोग के अब रहने के लिए व्यवस्था हम लोग की मांग है, इसीलिए वोट जानबूझ कर दिए। ये जगह भी स्थायी नहीं है? अस्थाई नहीं है। हाँ, कभी भी हटा दिया जाए? कभी हटा सकता है। जो पानी पीछे जमा हुआ है नाली का, इससे कई तरीके की बीमारियां होती होंगी। होती है तो हम लोग गरीब आदमी है किसी तरह से झेलते हैं। गरीब आदमी है इसीलिए झेलना पड़ता है। हाँ। सोचिए, कह रहे हैं कि गरीब आदमी है इसलिए इनको झेलना पड़ता है। अगर ये गरीब नहीं होते तो इनको ये झेलना नहीं पड़ता, इस बदबू भरी जगह में रहना नहीं पड़ता। और जो कह रहे हैं कि तरीके के यहाँ पे सांप के कीड़े मकोड़े बिच्छू आते हैं पानी के कारण, जो इन लोगों को झेलना पड़ता है क्योंकि ये गरीब है। आप सोचिए कि एक तरफ बड़े बड़े आवास यहाँ पर है, मंत्री आवास है, और दूसरी तरफ की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर लोगों को सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ का समस्या तो इतना है ना कि बरसात का मौसम में अभी तो सूखा हुआ है,
नहीं तो इतना इतना पानी रहता है इसमें। पानी तो अभी भी जमा हुआ और काफ़ी बदबू आ रहा है। हाँ, पानी देखिए नीचे में जमा हुआ है, उसमें आदमी अभी हम लोग रह रहे हैं और बच्चा वह पानी से निकल के विद्यालय है, वह विद्यालय में पढ़ने के लिए बहुत कष्ट से बच्चा लोग जाते हैं। मच्छर उतना ही लगता है, बदबू उतना ही देता है, क्या कर सकते हैं आप लोग, कुछ उसको निर्णय लीजिए, हल पानी तो कीजिए। इतना गंदा है और काफ़ी दिनों से जमा हुआ है, बदबू भी आ रही है, तो उसमें सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े भी आते सांप निकलते रहता है, सांप निकलते रहता है, इतना इतना छोटा छोटा सांप का बच्चा निकलते रहता है, जो चेरा बोलते हैं कीड़ा, वो सब निकलते रहता है, कीड़ा फतिंगी मारते उड़ते रहता है ढेर मने। पानी का निकलने के लिए कोई निकास नली कुछ नहीं है। पानी के निकलने के लिए निकास कुछ नहीं है। प्लस देख रहे हैं जो एक नाला जो है बगल में, ये नाला तो फिर भरा जा रहा है, बाकी ये भी नाला भर के बरसात में ये भी नाला भर के ये भी सूखा नहीं मिलेगा। यहाँ भी पानी इतना इतना रहता है। उसके बाद आप लोग सब कहाँ जाती हैं, कहाँ रहती हैं? हम लोग कहाँ जाते हैं, रोड पर जाते हैं रहने के लिए साइड में, वहाँ से भी मतलब अथी करता है, हटा देता है कि हटो हटो यहाँ भी नहीं रहना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पानी में कैसू कैसू कर रहते हैं। अभी तो इस बार मानसून ठीक से पटना में आया भी नहीं है, बारिश उतनी हुई भी नहीं है, उसके बाद भी पानी जमा हुआ। अगर बारिश हो जाती है 2-4 घंटे लगातार तो फिर क्या हालात होंगे? 2-4 घंटा बारिश होगा तो फिर वही हालात होगा कि पानी एकदम भरा हुआ रहेगा। हम लोग पानी में रहना एकदम मुश्किल होता है। एकदम रहना मुश्किल की घर में चौकी है, मच्चा है, उस पर चढ़ कर रहते हैं, उसी पर खाना बनाते हैं, उसी पर कैसू कैसू गुजर बसर मतलब हम लोग को दिन कटता ऐसे है। में बच्चों को कितनी तकलीफ है? छोटे छोटे जो बच्चे यहाँ लग रहे हैं 4 साल 5 साल, बहुत तकलीफ होता है कि बच्चा पानी में डूब भी जाता है, बच्चा को निकलने में मुश्किल होता है। बाथरूम लेटरिन पैखाना हम लोग गोदी कर कर के निकालते हैं, बाहर ले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई सब डिस्टर्ब होता है। शौचालय कहाँ जाते हैं आप? शौचालय यही साइडे साइडे हम लोग बनाए हुए हैं। जो डब्बे जैसा बना हुआ है वही शौचालय है आप लोग? हाँ, यही शौचालय है और यही पानी है, इतना ही व्यवस्था हम लोग को कुछ नहीं है। बाकी कैसू कैसू सरकार तो कहती है कि आवास योजना के तहत सभी गरीबों को घर दिया गया है, सरकार कहते हैं, की है अप्लाई उसके लिए। हम लोग अप्लाई किए, हम लोग को नाम भी आया हुआ था, बाकी उसको दब दिया गया है, अभी कोई सुनवाई उन लोग को नहीं। कभी वो लोग को कोई वो मतलब नाम आया है उसको कोई सुनवाई नहीं है, क्या होगा नहीं होगा। शौचालय योजना भी थी जिसके तहत सबके घरों में शौचालय होगा, कोई भी खुले में नहीं जाएगा, सबके नल जल व्यवस्था करनी थी जिसके तहत सबको पानी सबके घर में नल के द्वारा पहुंचना था, वो सभी सुविधाएं मिली? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला है। सिर्फ देख रहे हैं पूरे झोपड़ी में हाथ वहाँ है, एगो यहाँ लगा हुआ है, एगो बीच में है, 2 है पूरे बस्ती में, समझ जाइए कि 300 घर होगा। 300 घर? हाँ, 300 घर है, 300 घर में 2 जगह नल लगा हुआ है। 300 घर के लिए सिर्फ 2 ही नल है? हाँ, 2 नहीं 3 जगह है, एक वो छोर में, एगो छोर में, एगो बीच में, 3 ठो है, 3 ठो है, 3 ही ठो में। लोग तो होंगे, 1000 से ऊपर होंगे। 300 रूम है, समझ जाइए इसमें 300 रूम में एक रूम में अगर यदि 5-5 आदमी गिनिए, 10-10 गिनिए तो कितना होगा। और इन लोगों के लिए बस 2 से 3 नल है। बस इतना शौचालय की व्यवस्था करते हैं, हम लोग को रहने की व्यवस्था करते हैं। इतना आरक पारक फलना चिलना सब बन रहा है, इतना दिन से हम लोग आस नहीं रहे। हम लोग को सासे ससुर यहाँ से मतलब कि गुजर बसर कर चुके हैं, मृत्यु हो चुके हैं हम लोग। VIP एरिया है ये, एयरपोर्ट है बगल में और मंत्री आवास भी हैं, तो चारों तरफ गाड़ियां जाते हुए दिखती होगी, मंत्री लोग आते जाते दिखते होंगे। सब कभी शिकायत करने की कोशिश की, अपनी समस्या बताने की कोशिश की? हाल फिलहाल जैसे जखने नीतीश कुमार जो हारने वाले थे, हाँ। उससे पहले नीतीश कुमार इधर ही क्रॉस किए और देख लिए, तो उनको समस्या हल क्यों करेंगे, देख लेने के बाद फिर भेज देते हैं जनता पार्टी, जिसको हटाओ फेंको। मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे दलदल है और पानी में इसी तरीके से लोग दिन भर में 10 बार 20 बार आना जाना करते हैं और लोगों को अगर बाल्टी में पानी भी ले जाना हो तो इसी रास्ते से बाल्टी में पानी ले जाते हैं, इसी रास्ते से आना जाना होता है। किस तरीके से यहाँ चलना भी मुश्किल है, गड्ढे हैं। घर कहाँ है तुम्हारा? कहाँ पे, कौन सा घर है? वही वाला घर है। अच्छा, इसी रास्ते से आना जाना करते हैं सब लोग? हाँ उधर दिखाइए उतने बच्चे हैं, ये सारे बच्चे भी इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। हाँ ये तो काफ़ी दलदल है, इसमें तो चलना भी मुश्किल है। हाँ, बहुत ज़्यादा। क्या क्या दिक्कतें होती हैं? यहाँ रहने की दिक्कत है, पानी का व्यवस्था ठीक है, लेकिन हम लोग के घर में पानी घुस जाता है। घर में पानी घुस जाता है। अभी तो बारिश हुई भी नहीं है, ये बिना बारिश के ये पानी जमा हुआ है। अगर बारिश हो जाए 2-4 घंटे, वो इसीलिए पानी भर गया। हल्की फुल्की बारिश में ये हालात है। अगर 2-4 घंटे बारिश हो जाए तो पानी गर्दन तक, इतना हो जाता है, पूरा इतना घेटी तक हो। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ शायद ही कोई बड़े लोग या कोई नेता मंत्री 1 मिनट भी खड़े रह पाए या फिर पानी में पैर भी रख पाए, क्योंकि पानी बहुत गंदा है, पानी से बदबू आ रही है। देख सकते हैं कि ये
कितनी बीमारियों का घर है, कितनी सारी बीमारियां होती होगी इस पानी में आने जाने से लोगों को। आप सोचिए, जहाँ पे बगल में 500 मीटर की दूरी पर मंत्री आवास है और बड़े बड़े मंत्रालय हैं, विधायक का फ्लैट भी कुछ दूरी पर है, यहाँ पे वहाँ की एक बस्ती है बगल में, वहाँ का जब ये हाल है तो सोचिए जो दूर दराज में कोने में कहीं बस्ती बसी हुई होगी, जहाँ पे ना कोई मंत्री आवास होगा, ना कोई विधायक का फ्लैट होगा, ना मंत्रियों की गाड़ियाँ गुजरती होगी, तो सोचिए कि उन सारी बस्तियों में क्या हाल होता होगा लोगों का। जब यहाँ लोग आसपास में बड़े लोग होने के कारण, पॉश इलाका में रहने के कारण भी लोगों को कोई देखने सुनने नहीं आता है, तो सोचिए जो दूर दराज में ऐसे लोग रहते होंगे, उन लोगों का अभी भाजपा के राज में, एनडीए के राज में जो विकास की बात करती है, उन लोगों का अभी क्या हाल होगा। इस पूरे वीडियो को आपने देखा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। पटना से ग्राउंड रिपोर्ट दीक्षा, धन्यवाद।